भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ कांत साहब हैं, जो कि G20 के शेरपा रह चुके हैं और नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी हैं। अमिताभ कांत साहब, कैसे ये मदर ऑफ ऑल डील्स है और कैसे भारत के लिए एक बड़ी सफलता है? देखिए, ये मदर ऑफ ऑल डील्स है क्योंकि ये ग्लोबल जीडी का 25% कवर करता है और ये ग्लोबल ट्रेड का 1/3, 1/3 कवर करता है। और ये मदर ऑफ ऑल डील्स है क्योंकि यहाँ से करीब 9,425 ट्रेड लाइंस हैं जिनको हटा दिया गया है, जिसमें टैरिफ ज़ीरो हो गया है और जिसकी वजह से करीब 99% एक्सपोर्ट्स इंडिया के ज़ीरो वैल्यू में, देखिए तो 99% जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो ज़ीरो वैल्यू पर एक्सपोर्ट्स होंगे। तो इसमें हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा। और एक्सपोर्ट्स इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीडीपी तभी बढ़ती है जब एक्सपोर्ट्स होते हैं। जब भी इंडिया की जीडीपी बढ़ी है तब एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। और ये मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए है क्योंकि ये 20 साल लग गए इसमें। जी जी, 20 साल के नेगोशिएशंस का रिजल्ट है ये। और इसकी वजह से हमारे जीडीपी को, हमारे ग्रोथ को, हमारे जॉब्स को, सबको बढ़ावा मिलेगा। अमिताभ कांत साहब, आपको हमने देखा है G20 में जब आप बतौर शेरपा निगोशिएशन का हिस्सा होते थे, कई वर्किंग ग्रुप्स होती थी और वो बहुत एक जटिल और तकनीकी प्रक्रिया होता था। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में जाने, एक आम भारतीय के लिए कौन सी चीज़ें भारत में सस्ती होंगी और निर्यात किन चीज़ों का बढ़ेगा, किन उद्योगों को भारत में फ़ायदा होगा इस डील से? देखिए, यूरोप में जो कुछ भी बनता है यहाँ आएगा, जब कार्स आएंगी, यहाँ वाइन्स आएंगी, यहाँ पर मशीनरी आएगी, यहाँ पर उनके जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सस्ते दाम पर यहाँ आएंगे। पहले 110% ड्यूटी थी तो उसकी 40% होगी। वाइन्स पे जो ड्यूटी थी वो भी कम होगी। पर फ़ायदा ये है कि उनकी क्या चीज़ें सस्ती यहाँ होंगी, वो फ़ायदा वो मत देखिए आप। ये देखना ज़रूरी है कि हमारा एक्सपोर्ट्स को क्या फ़ायदा होगा। और हमारे एक्सपोर्ट्स जब 99% वहाँ ज़ीरो वैल्यू पर घुसेंगे तो हमारी तो जीडीपी बढ़ेगी ना, क्योंकि वो यूरोप के मार्केट को पेनेट्रेट करेंगे। जी। और अगर हम यूरोप के 30 देशों में हमारे गुड्स पहुंच जाएं, हमारे टेक्सटाइल्स पहुंच जाएं, हमारे गारमेंट्स पहुंच जाएं, हमारे जूते पहुंच जाएं, हमारा लेदर पहुंच जाए, हमारा जेम्स और ज्वेलरी पहुंच जाए, हमारे श्रिम्प्स पहुंच जाएं, मेरीन प्रोडक्ट्स पहुंच जाएं, तो फ़ायदा किसको होगा? हमारे प्रोड्यूसर्स को होगा। तो जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा। जॉब क्रिएटिंग सेक्टर को फायदा होगा और यहाँ भारतीयों को भी जो सामान यूरोप से आते हैं वो सस्ती कीमतों में मिलेंगी। अभी ये डील्स हो गया है, अभी कुछ वक्त लगेगा इसको ज़मीन पे उतरने में, क्योंकि आमतौर पे कोई डील्स होती है तो उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। देखिए, ये दो राष्ट्र जो हैं, इंडिया और यूरोप। इंडिया तो भाई एक डेमोक्रेसी है जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं। यूरोप में 30 देश हैं, वहाँ सबकी पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा, तो इसको पास करते करते करीब 1 साल लग जाएगा। तो पर यूरोपियन कमीशन ने एक बार साइन कर दिया, मतलब एक लीगल एग्रीमेंट बाइंडिंग हो गया है और उसके बाद हर देश को अपना एग्रीमेंट पास करना पड़ेगा उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को, जिसको करीब 1 साल लगेगा पूरा होते होते। पर ये एक मैसेज चला जाता है कि इंडिया बिजनेस के लिए खुला हुआ है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की, इंडिया ने ओमान के साथ डील की, इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ डील की, इंडिया ने यूके के साथ डील की, इंडिया ने यूरोप के साथ डील की। और ये कोई ना कहे कि इंडिया इज़ नॉट ओपन फॉर बिजनेस। इंडिया इज़ ओपन फॉर ट्रेड डील्स, इंडिया इज़ ओपन फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, इंडिया इज़ ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट। इंडिया इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। अमिताभ कांत साहब, एक सवाल बार बार उठता है कि ट्रंप का टैरिफ भारत पे 50% है और भारत के व्यापार पर भी उसका असर पड़ा है, और जो आप कह रहे हैं कि यहाँ के इंडस्ट्री पर भी उसका असर पड़ेगा ही, क्योंकि ईयू डील से जब उसको फ़ायदा हो सकता है तो जब इस तरह के टैरिफ लगते हैं तो यहाँ उद्योगों को नुकसान भी होता है। क्या ट्रंप टैरिफ जो है उससे जो हमें नुकसान हो रहा है, इस डील से उसकी भरपाई करने में मदद मिलेगी? देखिए, पहला तो जो अमेरिका ने जो ऑयल टैरिफ 25% लगा रखा है, पूरा गलत है। दूसरा, 50% टैरिफ लगाने का मतलब है कि वो जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो चुके हैं वो इंडिया
रशिया का तेल इसलिए खरीदता था क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय उन्होंने कहा था कि आप तेल खरीदिए पर प्राइस बैंड्स में खरीदिए। अब जो ईयू के साथ डील हुई है, ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यूरोप के कंट्रीज को पेनिट्रेट करें और डाइवर्सिफाई करें। देखिए, ट्रम्प का जो टैरिफ है वो भी हमारे लिए एक अवसर समझिए, एक अपॉर्चुनिटी समझिए, एक और रिफॉर्म्स करने का जो भारत ने किया, जीएसटी रिफॉर्म्स किए, लेबर रिफॉर्म्स किए, और रिफॉर्म्स हमें करते जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, हमें अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो कि यूके की ट्रेड डील, ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड डील, यूरोप की ट्रेड डील से हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, अब ये ट्रेड डील हो चुका है भारत और ईयू के बीच में, अमेरिका को क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी बार बार ये कहा जाता है कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होगा, तो क्या मैसेज जाएगा ट्रंप को और अमेरिका को? देखिए, मैसेज जो कुछ भी जाए, अब उन्होंने कल कोरिया पर 25% और ड्यूटी लगा दी, तो स्टेबिलिटी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आप उनके साथ ट्रेड नेगोशिएशन करिएगा जो कि कंसिस्टेंट हो, प्रेडिक्टेबल हो। आज हम कुछ नेगोशिएट करें, फिर परसों फिर कुछ और बढ़ जाए, तो वो तो ठीक नहीं है। तो मेरे विचार से ये मैसेज जाना चाहिए कि हम ओपन हैं बिजनेस के लिए, पर हम अपने टर्म्स और कंडीशंस पर नेगोशिएट करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो, पर विदाउट, इट शुड बी अ विन विन फॉर बोथ अमेरिका एंड फॉर इंडिया। हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमिताभ कांत साहब। इन्होंने आम भाषा में समझाया कि आखिर कैसे भारत और ईयू के बीच जो ट्रेड डील हुआ है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए भी मदर ऑफ ऑल डील्स है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।